श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है वो समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही है तो कुछ नहीं साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। तू कर मत चिंता जो हुआ नहीं, मैं करूँगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु वो आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाए तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य को ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले
मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता है तो आने वाले हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। गीता में दिए श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताया इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारे। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्मपरायण रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें कर्म का महत्व सिखाया। वे कहते थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ कर्म करने में जुट जाना चाहिए, परिणाम की चिंता करने की जगह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान खुद को प्रकट करते हैं। हमें धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म के खिलाफ उठना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण का जीवन हमें संयम, समर्पण और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। वे हमें वो सिखाते हैं कि अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी से और समर्पण से जुट जाना हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। उनके उपदेशों का पालन करके हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना होगा। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मेहनत करना आवश्यक होता है। जीवन में सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। आपको नई चीजें सीखते रहना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। स्वस्थ रहना और अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है।